गांव के किनारे स्थित एक पुराने और सुनसान खेत के बारे में हर कोई जानता था। लोग कहते थे कि वहां रात के अंधेरे में अजीब घटनाएं होती थीं। खेत के मालिक रामलाल का मानना था कि ये सब महज अफवाहें हैं, लेकिन गांव के बुजुर्गों के अनुसार उस खेत में एक बुरी आत्मा का वास था। कोई भी रात के समय उस खेत के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात रामलाल का बेटा मोहन, जो एक युवा और साहसी लड़का था, अपने दोस्तों के साथ खेत में जाने का निर्णय किया। वह इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और अपने दोस्तों को भी यकीन दिलाना चाहता था कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। वे सब टॉर्च और लाठियां लेकर खेत की ओर बढ़े। खेत के करीब पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। टॉर्च की रोशनी में खेत का दृश्य बहुत ही भयानक लग रहा था। पुरानी सूखी फसलें और टूटे फूटे उपकरण उस खेत की उपेक्षा की कहानी कह रहे थे। मोहन और उसके दोस्त आगे बढ़े, लेकिन उनके कदम धीमे होते गए। तभी उन्हें एक पुराने कुएं से आती धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। मोहन ने अपने दोस्तों से कहा, शायद कोई जानवर कुएं में गिर गया है। चलो देखते हैं। वे कुएं की ओर बढ़े। कुएं के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुएं के किनारे एक पुरानी लाल साड़ी का टुकड़ा अटका हुआ था। जैसे ही मोहन ने उसे छूने की कोशिश की, साड़ी का टुकड़ा अपने आप कुएं में खींच लिया गया। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। वे समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी कुएं से एक भयानक और चिलिंग चीख गूंजी, जो उनके रोंगटे खड़े कर गई। मोहन और उसके दोस्तों ने तुरंत वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तभी उन्होंने देखा कि खेत की फसलें धीरे धीरे हिलने लगीं और एक आकृति आकार लेने लगी। वह आकृति एक औरत की थी, जो लाल साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। उसने मोहन की ओर इशारा किया और कहा, तुमने मेरे आराम में खलल डाला है, अब इसकी कीमत चुकाओगे। मोहन और उसके दोस्त बुरी तरह डर गए। उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे खेत की मिट्टी ने उनके पैर पकड़ लिए हों। लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। मोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, कौन हो तुम? हमें क्यों सता रही हो? उस औरत ने हंसते हुए कहा, मैं इस खेत की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इसी कुएं में धक्का दे दिया। मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। जो भी इस खेत में आता है, उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। मोहन ने साहस जुटाकर कहा, हमारा कोई दोष नहीं है। हम यहाँ सिर्फ देखने आए थे। हमें छोड़ दो। उस आत्मा ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुम मेरी आत्मा को शांति दिलाने का वादा करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मोहन ने तुरंत हामी भर दी और कहा कि वह गांव के पंडित से बात करेगा और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करवाएगा। आत्मा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने वादा तोड़ा तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। तभी हवा में एक जोर का झोंका आया और आत्मा गायब हो गई। मोहन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उनके पैर अब आजाद हो चुके हैं। वे बिना देर किए वहां से भागे और सीधे पंडित जी के पास पहुंचे। गांव के पंडित ने सारी घटना सुनी और अगले दिन पूरे गांव के सामने खेत में पूजा की और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तब से उस खेत में कभी कोई भूतिया घटना नहीं हुई और गांव वालों का भय भी समाप्त हो गया। लेकिन मोहन के मन में वह रात और लाल साड़ी वाली औरत की भयानक हंसी हमेशा के लिए बसी रही। उसने वादा किया कि वह कभी भी ऐसे साहसिक काम नहीं करेगा और दूसरों को भी ऐसी जगहों से दूर रहने की सलाह देगा। खेत आज भी वहाँ है, लेकिन अब वह डरावनी कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक सबक बन गया है कि उन्हें पुरानी बातों और आत्माओं का सम्मान करना चाहिए।